वाल्मीकि मंदिर में पहुंचे हैं। आज शोभा यात्रा को झंडी दी गई है, क्या कहना चाहेंगे आज के इस पावन पर्व पर? मैं राजेश जी और भाई रोहित जी आप सबका पहले धन्यवाद करता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से सभी शहर वासियों को भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और मैं आप सबको जो आज समाज ने मुझे इस लायक समझा कि मैं शोभा यात्रा की झंडी दिखाऊं, मतलब मैं इस चीज़ के लिए समाज का बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं आज इस वार्ड नंबर 9 में जो भगवान वाल्मीकि धर्मशाला के प्रांगण में हम यहाँ खड़े हैं, समाज की तरफ से एक डिमांड आई थी कि यहाँ फर्स्ट फ्लोर पे कुछ लंगर हॉल का निर्माण किया जाए। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि दीपावली के बाद पहली कलम से फर्स्ट फ्लोर का 25 लाख रुपए का टेंडर राजेश जी ये लग जाएगा और इसका निर्माण कार्य जल्दी शुरू करवा दिया जाएगा। मैं बस ये समाज को यही कहूँगा कि भगवान वाल्मीकि के बताए हुए रास्ते पर चले, नशे से दूर रहें। मैं समाज को बस एक यही चीज़ कहना चाहूँ कि नशे से दूर रहें, भाईचारे का संदेश देना चाहूँ। झांकियाँ बड़ी मनमोहक बनाई हुई है समाज के द्वारा, अब ये पूरे शहर में शोभा बढ़ाएंगी। जहाँ जहाँ से भी जाएंगी तो शहरवासी सभी देखेंगे कितनी खुशी। और सिर्फ मैं यही कहना चाहूँगा कि भगवान वाल्मीकि के बताए हुए रास्ते पर सभी चलें और नशे से। मनोज जी, आज के कार्यक्रम के बारे में बताएंगे, आज किस उपलक्ष्य के अंदर क्या कार्यक्रम किया जा रहा है? आज का जो कार्यक्रम है वो पावन वाल्मीकि प्रकट दिवस जो पूरे विश्व भर में मनाया जाता है और हमें वो संदेश देता है, आपसी भाईचारे का संदेश, जिसमें परमपिता परमात्मा ने जो रामायण रची वो क्रोंच पक्षी के वक्त से रची। जब क्रोंच पक्षी का जोड़ा बैठा सतयुग के अंदर और विष्णु ने जब एक को तीर मारा और एक साथी उसका वियोग में जब तड़प रहा था अपने साथी के वियोग में, तो जब करुणामयी परमात्मा वाल्मीकि महाराज वहाँ प्रकट हुए और तब परमात्मा वाल्मीकि महाराज ने सतयुग के अंदर विष्णु को श्राप दिया। और जब इसी तरह से त्रेता युग के अंदर विष्णु आया और इसी तरह माता सीता के रूप जब मिली उनको राजा रामचंद्र के रूप में, जब विष्णु जी आए त्रेता के अंदर, तो वो सीता के वियोग में इसी तरह तड़पते रहे। तो ये संदेश हमें देता है कि इसी तरह से हमें किसी भी पक्षी या जीव पर अपने मतलब ये लाके जो अत्याचार नहीं करना चाहिए। संसार को प्रेम प्यार और आपसी भाईचारे का संदेश भगवान वाल्मीकि महाराज ने हमें महाकाव्य रामायण में दिया। कौन शोभा यात्रा पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हैं और किनके द्वारा रवानगी दी गई है? आज जो शोभा यात्रा की रवानगी के लिए हमारे बीच में भाई नरेश बंसल जी जो नगर परिषद के चेयरमैन उन्हें आना था, और हरियाणा की जो सरकार है उनका जब पहले जो यहाँ के मंत्रिमंडल का जो विस्तार होने जो शपथ लेनी तो 15 तारीख का था, इसी तरह से हरियाणा के जो सीएम है नायब सैनी जी, उन्होंने 15 की वजह 17 रखा ताकि वाल्मीकि महाराज के पावन प्रकट दिवस पे आज हरियाणा सरकार भी शपथ लेने जा रही है। तो वो चेयरमैन साहब वहाँ गए तो उनके सपुत्र हमारे बीच में भाई दीपक बंसल जी पहुँचे हैं। आज वो झंडी दिखाकर इस शोभा यात्रा को रवानगी दी। आज कहाँ से रवानगी दी जाएगी और कहाँ किस किस बाजार से होते हुए कहाँ पहुँचेगी शोभा यात्रा? आज जो रवानगी है वो वाल्मीकि वरमाला के बाहर जो शोभा यात्रा की पालकी खड़ी है उसे रवानगी दिखाकर यहाँ से चलते हुए जो शोभा यात्रा वाल्मीकि मोहल्ले से होते हुए शहीद चौक कैंची से जाते हुए वाल्मीकि चौक से अम्बेडकर चौक से तूर नगर साहब जो गुरुद्वारा है वहाँ भव्य स्वागत है। वहाँ से होते हुए घंटाघर चौक से मेन मार्केट चलते हुए जो आगे जो प्रबंध है इंदिरा कॉलोनी के जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं वहाँ पर जलपान की व्यवस्था की है। और बीच में जो धर्मशाला है चुकंडी मोहल्ले वाली वाल्मीकि धर्मशाला, वहाँ भी जलपान की व्यवस्था की गई है। इसी तरह से वहाँ संगम होते हुए संगम के परले जो चंडीगढ़ रोड पे पहुंचेंगे वहाँ राजनगर से जो वाल्मीकि समाज के लोग बैठे वहाँ जलपान की व्यवस्था है। तो इसी तरह से जब हम बीच में आएंगे तो यहाँ गुरु रविदास सभा की तरफ से भी मतलब कि जलपान की व्यवस्था है। जब वापसी आएंगे तो वार्ड नंबर 11 में भी सबके लिए जलपान की व्यवस्था है। तो यहाँ आकर वापसी संपन्न होगी वाल्मीकि भवन। कल का क्या कार्यक्रम रहने वाला है? कल का बड़ा भव्य लंगर का मतलब व्यवस्था की है कमेटी की तरफ से। तो उस लंगर के लिए मैं कहूँगा कि सभी शहर के जितने भी साथी हैं, ये आस्था का जो दिन है, जो आस्था महीना है, ये लाके चलो कि साल में एक दिन असोज की पूर्णिमा आती है जिस दिन पावन वाल्मीकि प्रकट दिवस होता है। तो एक ही जो सोच की पूर्णिमा वो साल में एक बार आती है, वो परमात्मा वाल्मीकि महाराज का प्रकट दिवस जिस दिन होता है। कल का जो लंगर है उसमें मुख्य अतिथि कौन होंगे, किनके द्वारा लंगर के शुभारंभ किया जाएगा?
तो लंगर का जो शुभारंभ है वो 12 बजे का रहेगा। उसके अंदर जो हमारे बीच में जो मुख्य अतिथि आएंगे वो पूर्णिया इंडस्ट्री जो लगी है यहाँ पर, पूर्णिया जो दीप सिंह पुनी जी हमारे बीच में आएंगे, वो लंगर का शुभारंभ करेंगे।